हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुलविंदर कौर। वेलकम टू माय चैनल एसजी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे दही के बारे में। दही की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसको किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए, और इसको किन चीज़ों के साथ खाना चाहिए, किन के साथ इनको अवॉइड करना चाहिए, किस समय पे खाना चाहिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी हैं तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। दही में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B2, B12, B6, विटामिन डी, विटामिन ए, और इसके अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, पेंटोथेनिक एसिड, और इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करवाने के लिए लैक्टिक एसिड। देखिए, ऐसा है कि लैक्टिक एसिड हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ होती है। ये एक प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में जब ग्रो हो जाते हैं तो इसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी कि जो मिनरल्स और विटामिन आप खाते हैं उसको बॉडी अगर एब्जॉर्ब करना चाहे तो इनके बिना नहीं कर पाएगी। जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है उनको कॉन्टिन्यूसली डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है या इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की प्रॉब्लम रहती है, और उनकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं होती है। इसलिए अगर किसी की डाइजेस्टिव पावर को अच्छा करना है तो उसके लिए उसको दही लेनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स को बढ़ाती है, ये प्रोबायोटिक्स से फुल होती है। इसलिए जिन लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, यानी कि वो दूध नहीं पी सकते हैं, ये उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये फर्मेंटेड प्रोसेस से बनती है, और जो दूध में लैक्टोज का कंटेंट होता है ये उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है, जिससे इसकी एब्जॉर्प्शन होने में आसानी रहती है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग इसको आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। आयुर्वेदिक में इसे बल्य, दीपनम, रोचनम, स्नेहनम और बलवर्धनम ये कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि रोचनम इसलिए क्योंकि ये खाने में रुचि उत्पन्न करता है, बल्य इसलिए क्योंकि ये शरीर का बल बढ़ाता है। जिन लोगों को इमैसिएशन है, बहुत पतले हो गए हैं, उसमें बल की वृद्धि होती है। और वृष्य इसलिए क्योंकि ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, यानी कि एफ्रोडियासिक है। जिन लोगों में सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है या उनमें सेक्सुअल पावर कम है, उन लोगों के लिए दही बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा इसको दीपनम कहा गया है क्योंकि ये डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करता है, और हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव पावर जब इंक्रीज होगी तो हमारे अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली अगर कहें तो ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करता है। अब इसके बारे में देखा जाए कि दही कितने प्रकार का होता है, तो आयुर्वेदा में 7 तरीके के दही को माना गया है, जिसमें से सबसे बढ़िया है गाय के दूध से बना हुआ दही, क्योंकि वो हल्का होता है, डाइजेस्ट करने में आसान होता है। जो भैंस के दूध का दही होता है वो बहुत भारी होता है और डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता, लेकिन जो गोट के दूध का दही होता है वो बहुत बढ़िया है। पहले भी और आज के समय में भी जब भी कोई बाहर जाता है अच्छे काम के लिए तो उसको दही खिला के भेजते हैं, क्योंकि दही को मांगलिक कार्य करने वाला माना गया है। देखिए, ऐसा है कि जब दही को हम जमाते हैं तो जो उसके 3 हिस्से होते हैं। दही का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो पतला पानी जैसा होता है, ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, बढ़िया होता है। जो दही का गाढ़े हिस्सा होता है नीचे वाला, जिसको हम मंड बोलते हैं, ये वात और कफ को दूर करता है और हमारे बॉडी के जो चैनल्स हैं उसको क्लीन करता है। और जो बीच बीच में जो सबसे लास्ट में जो हिस्सा बच जाता है वो बहुत बढ़िया क्वालिटीज में नहीं होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, वो ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जब हम दही को जमाते हैं तो जिस टाइम पे अभी दही पूरी तरह से जमी नहीं है, यानी कि अभी वो थोड़ी पतली पतली है, इसको आयुर्वेद में पॉइजन के समान माना गया है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव पावर को बिल्कुल खत्म कर देती है और इसको लेना नहीं चाहिए। जब दही जम जाती है तो उसको लेने से हमारी बॉडी में ये जितनी भी क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं ये सारी फायदा देती हैं। लेकिन अगर दही को थोड़े टाइम और के रख दिया जाए और उसकी फर्मेंटेशन थोड़ी ज्यादा हो जाए, यानी कि उसमें बबल्स उत्पन्न हो जाएं, तो ऐसी दही भी, और बहुत ज्यादा खट्टी हो जाए तो ऐसी दही भी हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक करती है। आयुर्वेदा में दही को खाने के कुछ नियम बताए गए हैं जिसका हमें जरूर पालन करना चाहिए। पहले नंबर पे
दही को कभी भी रात के समय सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बॉडी में कफ बढ़ जाता है और जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस की प्रॉब्लम है या जिनको कोई एलर्जीज हैं, वो सब बढ़ जाएंगी। दूसरे नंबर पे दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, खास तौर पे जो लैक्टिक एसिड इसमें प्रेजेंट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो इसने फायदा देना होता है हमें बॉडी में, वो ये नहीं दे पाता। तीसरी चीज, दही को कभी भी मीट के साथ या चिकन के साथ या नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिरयानी के साथ, नॉन वेज बिरयानी के साथ भी दही खा रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से उनको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और इतना ही नहीं, उनके बॉडी में बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, उनको कॉली की पेन हो सकती है और इंटेस्टाइन में उनके स्वेलिंग भी आने का डर रहता है। चौथी चीज, दही में कभी भी फ्रूट्स डाल के नहीं खाने चाहिए। खास तौर पे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, लेमन हो गया, जो लोग स्मूदीज खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत बैड न्यूज है ना, कि उनके लिए स्मूदीज मना हो जाएंगी, क्योंकि दही में उन्होंने डालने नहीं है फ्रूट्स। लेकिन ये बात सही है कि अगर फ्रूट्स दही में डाले जाएं तो उनकी जो खटास है वो दही के असर को खत्म करती है। और दूसरी चीज, आपस में रिएक्शन होने की वजह से बॉडी में काफी सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। पांचवी चीज, दही को कभी भी किसी पिकल्स के साथ या अचार वगैरह के साथ नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो दही के साथ आम का अचार खा रहे होते हैं, नींबू का अचार या कोई मिर्ची का अचार खा रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दही के साथ कोई भी अचार नहीं सेवन करना चाहिए। छठवीं चीज, दही के साथ कभी भी कोई ठंडी चीज नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, या दही में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साथ ही साथ दही का भी सेवन कर रहे होते हैं, साथ में कोल्ड कॉफी भी पी रहे होते हैं, साथ में वो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सातवीं चीज, दही को कभी भी गर्मियों के मौसम में नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो दही है ये हॉट पोटेंसी की होती है और गर्मियों में पित्त वैसे ही नेचुरल तरीके से इंक्रीज होती है। इसलिए अगर जो लोग दही का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के दिनों में, उनको कोई ना कोई ऐसी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है या उनकी बॉडी में हीट इंक्रीज हो जाती है, उनकी नक्सीर आनी शुरू हो जाती है, एपिस्टेसिस जिसको हम बोलते हैं, या उनको बाल्डनेस आनी शुरू हो जाती है, टाइम से पहले बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए गर्मियों के दिनों में दही को अवॉइड करना चाहिए या कम खाना चाहिए। और अगर मन हो भी तो आप ये कर सकते हैं कि उसकी जगह पे आप बटर मिल्क ले सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा वंडरफुल बेनिफिट्स हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि गर्मियों के दिनों में आप दही की जगह पे बटर मिल्क का इस्तेमाल कीजिए। आठवीं चीज, दही को कभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो भर भर के कटोरियां दही की खाते हैं, जैसे कि 2-3 कटोरियां दही की खा ली। ये बिल्कुल गलत है, ये अभिशंदी होती है, कफ को इंक्रीज करती है और अगर इतना ज्यादा खाओगे तो ये आपकी बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक कर देगी। ब्लॉकेज की वजह से बॉडी में गंदगी बढ़ जाएगी, इंटेस्टाइन्स में आपके जब बैक्टीरिया की हाई बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो उस केस में कॉलिक की पेन होने का डर रहता है। नौवीं चीज, कभी भी दही को खाना खाने के बाद नहीं लेना। जब भी दही को लेना है, खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के साथ लेना है। 10वीं चीज, कभी भी बहुत ज्यादा खट्टी दही का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, एसिड बहुत ज्यादा बन सकता है बॉडी में। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज्यादा खट्टी दही ना लीजिए। और अगर लेनी है कभी कभार, तो अगर खट्टी है दही तो उसमें आप थोड़ी सी चीनी मिक्स करके ले सकते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए जरूरी है कि ताजी जमाई हुई दही लें, पुरानी दही ना लें, ताकि वो खट्टी बहुत ज्यादा ना हो। और दही का इस्तेमाल कभी भी रात के समय में ना कीजिए। और जितनी मैंने ये चीजें बताई हैं सभी का फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पुराने आचार्यों ने ग्रंथों में बड़े अच्छे से मेंशन किया है और इसको ना फॉलो करने का नतीजा यही होता है कि हमें बहुत सारी बीमारियां के साथ जूझना पड़ता है।